ये है कि दूध पिलाना बोलते हैं शाम को, क्योंकि वो शिव जी का माना जाता है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। आज का वीडियो है बयान का वीडियो। बहुत दिनों बाद आज हम इनका बयान देखने वाले हैं। सैयद अमीनुल कादरी, इनका बयान। वीडियो टाइटल है हुजूर ने सांप को मारने का हुक्म क्यों दिया। हुजूर ने सांप को मारने का हुक्म क्यों दिया, यही बयान का टाइटल है। सो सीरियसली बताऊं तो मुझे नहीं पता कि कभी ऐसा हुक्म वगैरह मिला था कि सांप को मारने का हुक्म दिया गया था। बस मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें पुराना जो वो था ना कि क्यों पहले सांप के पैर हुआ करते थे, फिर वो धरती पे आ गया, पहले वो जन्नत पर आ करता था। वो वाला वाक्य मैंने सुना हुआ है, तो वो पूरा वाक्य याद है। ये नहीं पता कि हुजूर ने भी कभी हुक्म दिया था। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्यों उन्होंने दिया था ये हुक्म। ठीक है, सो विदाउट टॉकिंग मच लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। प्ले। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर लिंक देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बंदे की जान गई है, उसके घर में सांप था, निकला, घर के लोग उसको मारना चाहते थे, वो सांप पकड़ने का आदी था। उसने बहादुरी की बुनियाद पर उसको मारने नहीं दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद उसी सांप ने उसको डसा और उसके बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। अल्लाह उस बंदे की मगफिरत फरमाए। बहरहाल जिसकी मौत जिसमें लिखी होती है तो उसको उसी में मौत आती है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईजा देने वाली चीज या तकलीफ देने वाला जानवर नजर आए तो तुम उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहां तक फरमाया गया, फुकहा फरमाते हैं कि उसको नमाज तोड़कर कत्ल करो, सांप अगर नजर आए, क्योंकि वो तुम्हें डसेगा ही। हमारे मजहब में डसने वाली चीजों को, ईजा देने वाली चीजों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शुबा होता है, शुबा मतलब कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आ गया है, तो आप ये कह दे कि चले जाएं, यहां से चले जाओ, दोबारा कह दे चले जाओ, तीसरी बार कह दो चले जाओ, फिर भी ना जाए तो आप उसको वो तो मार मारोगे ही। आप पर कोई गुनाह नहीं है। अच्छा। इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं। वाकया यूं हुआ कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में एक सांप निकला, और सांप निकला तो आपने उसको मार डाला। जब आपने उसको मार डाला सांप को, तो चूंकि वो इत्तेफाक से जो जिन्नात का बादशाह था उसका शहजादा था, और वो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था। शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि अब्दुल अजीज नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मार डाला मेरे बेटे को। तो उसने चंद जिन्नात को भेजा इंसान की शक्ल में, क्योंकि जिन्नात जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त में कहां से कहां पहुंच सकते हैं, वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि वो आए, शाह साहब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे काम है, जरा बाहर आए। जैसे ही बाहर है तो कहा चलिए, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। चंद कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली तो खत्म हो गया, लेकिन एक नई बज़्म में आप तशरीफ ले गए, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, अजीब अजीब चेहरे वाले, और वहां पर एक बज़्म सजी हुई थी और एक बादशाह बैठा हुआ था। शाह साहब को ले जाके कहा कि यही मुजरिम है। शाह साहब ने कहा मैंने क्या जुर्म किया है? तो बादशाह ने कहा आपने मेरे बेटे को कत्ल किया। शाह साहब ने फरमाया मैंने किसी के बेटे को कत्ल नहीं किया। कहा वो जो सांप आपके घर में था वो मेरा बेटा था। शाह साहब ने फरमाया तेरा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे हुजूर का फरमान है कत्लुल मोज़ी कब्लुल इज़ा, ऐसी चीज को कत्ल कर दो जो तुम्हें इज़ा पहुंचाए, और इससे पहले उसको कत्ल कर दो कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। ईजा पहुंचाने से पहले तुम ईजा पहुंचाने वाले जानवर को कत्ल कर दो। मैंने तो हुजूर के फरमान पे अमल किया है। अब आप बादशाह जिन्नों के और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल करेंगे। मैंने हुजूर के फरमान पे अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा क्या ये हुजूर की हदीस है? उन्होंने कहा बिल्कुल हुजूर की हदीस है। कहा हमें नहीं पता कि हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने फरमाया आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कि हुजूर की हदीस है, मैंने उस पर अमल किया है। कोई जरूरी तो नहीं ना कि हुजूर की हर हदीस हर बंदे को याद हो। तो उस बादशाह ने कहा ठीक है, अगर ये बात है तो अभी फैसला हो जाएगा। कहा एक काम करो, मदीना मुनव्वरा जाओ
और जा करके वहां पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, जो हुजूर की महफिलों में बैठे हैं, उनमें से बुजुर्ग जिन को जो सहाबी उनको बुला करके लाओ कि वो आकर के फैसला करेंगे कि शाह अब्दुल अजीज सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। बस चंद जिन गए और थोड़ी देर में वापस आए तो देखा कि एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जैसे ही उनको देखा सारे जिन्नात खड़े हो गए और जिन्नों का बादशाह भी खड़ा हो गया और अपने तख्त पर जिन्नों के बादशाह ने उस बुजुर्ग को बिठाया और वो खुद दूसरी तरफ बैठा। ये अदब किया, एहतराम किया। और आने वाले भी वो जिन सहाबी थे, यानी जिन्नों की उम्र बहुत ज्यादा होती है ना, तो जिन सहाबी थे, सबका एहतराम किया। तब बादशाह ने कहा हुजूर आपकी बारगाह में एक मुकद्दमा है। मुकद्दमा ये है कि ये शख्स कहता है कि हुजूर की हदीस है कत्लुल मोजी कब्लुल ईज़ा, कि मूजी को कत्ल करे इससे पहले कि वो ईज़ा पहुंचाए। और जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया वो जब सांप की शक्ल में था। और ये कहता है कि जब कोई जिन जिस शक्ल में होगा तो हुक्म उस चीज का होगा, असल का हुक्म नहीं होगा। यानी जिन्नात अगर सांप की शक्ल में गया, अब उसको मार दिया गया तो जिन्नात को मारने का गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो सांप की शक्ल में गया क्यों। अब आप बताएं, बादशाह ये कहता है कि ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है और ये कहता है कि ये हदीस है, अल्लाह अकबर, ये दिल्ली का मुहद्दिस है। तो उस वक्त वो जिन सहाबी ने अपने लबों को जुम्बिश दी। शाह अब्दुल अजीज अंदर ही अंदर से खुश हो रहे थे, चलो अच्छा हुआ ये हादसा हो गया, इसलिए कि इस हादसे की वजह से मैंने उस सहाबी की ज़ियारत कर ली कि जिसने अपनी निगाहों से मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा है। अगर ये जिन्नात है लेकिन इनकी ज़ियारत हो गई, इनकी आंखों की ज़ियारत हो गई। तो वो जिन्नात सहाबी ने कहा बिल्कुल ये सच कहता है, क्योंकि जिस महफिल में मेरे नबी ने ये हदीस पढ़ी थी उस महफिल में मैं खुद मौजूद था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो देखिए ऐसा हुआ तो फरमाया उन्होंने शाह अब्दुल अजीज साहब ने। इसीलिए बाज लोग कहते हैं कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बाज लोगों ने ताबई भी कहा है कि उन्होंने सहाबी जिनकी ज़ियारत की है और उन आंखों को देखा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, जो आंखें रसूल पाक को देखती है फिर उसकी शान क्या होती है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। तो वो शाह साहब ने फायदा उठाया और कहा कि हजरत आप सहाबी हैं, तो एक काम करें कि जरा वो हदीस की जो सनद आप तक आती है जरा उसकी इजाजत मुझे भी अता फरमा दें। तो अब इस तरीके से हो गया। किस तरीके से हो गया? इस तरीके से कि शाह साहब को इजाजत मिली उस जिन साहबी से और वो रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं। तो एक वास्ते से शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर से रिवायत करने लगे और फिर वही शाह अब्दुल अजीज से शाह आले रसूल अहमदी को इजाजत मिली, तो वो दो वास्तों से इजाजत वो करने लगे। और उसके बाद जो है शाह आले रसूल से इमाम अहमद रजा को इजाजत मिली, तो वो तीन वास्तों से रसूल पाक से। इस तरीके से इसको ये एक रूहानी सिलसिला, इसको हम जो है जिस्मानी या जाहिरी तो पर महमूल तो नहीं करते, लेकिन ये रूहानी सिलसिला है जिसकी बरकत हमारे बुजुर्गों को नसीब हुई है। और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है मेरे। और कुछ हमारे असलाफ जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, अगर उसको कोई जिस्मानी तौर पर भी महसूस कर ले या उसकी बरकतों का ऐलान कर दे तो कोई ऐब की बात नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने सांप को ये सोच करके छोड़ दिया कि इसकी नागन मुझसे बदला लेगी, नागिन इससे मुझसे बदला लेगी, तो वो हम में से नहीं है। यानी सांप नजर आए तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। हमारे मजहब में सांप को दूध पिलाना नहीं है। अपना मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि सांप को दूध पिलाएं। आप दूध पिलाएं कि खीर पिलाएं, वो आपको डसेगा बहरहाल। इसलिए सांप को पालने की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने सांप पालने की इजाजत नहीं दी। हुजूर फरमाते सांप जहां नजर आए उसको कत्ल कर दिया जाए। और मेरे इमाम के शहजादे हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम फरमाते हैं, दुश्मने जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जान से कई बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइस, तो ये काफी अच्छा सा वीडियो था बयान का। इनके बयान मुझे काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ, अभी आपको पता ही होगा लगातार। तो इनके बयान में मुझे ये चीज अच्छी लगी। देखो ये है कि दूध पिलाना बोलते हैं सांप को, क्योंकि वो शिव जी का माना जाता है।
शिव जी का रूप माना जाता है एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं दूध पिलाओ, दूध पिलाने से। लेकिन हाँ, ये चीज कहना गलत है कि अगर आप उसको दूध पिलाओगे तो भाई वो काटेगा नहीं तुमको। तो भाई जानवर का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप उसको दूध खिलाओ, सब्जी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, अगर वो काटना होगा आपको तो वो काटेगा ही, और नहीं काटना होगा तो नहीं काटेगा। तो इस चीज में कोई भी गलत नहीं है। अगर आप मार देते हो तो सांप को, डेफिनेटली अगर आप उसको नहीं मारोगे तो वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो सांप वगैरह होते हैं ना, ये क्या है ना, अक्सर छुप जाते हैं, आप पकड़ोगे, पकड़ में ही बहुत कम आते हैं, छुप जाते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप अपनी जान का खतरा, आप खुद ही अपनी जान को आप खुद ही नहीं नोच सकते। बोलते हैं ना कि अपनी मरनी को आप खुद ही नहीं नोच सकते कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो अगर आपको दिखता है तो आप मार सकते हो। और दूध पिलाना बोलते हैं अच्छा, बोलते हैं हमारे मजहब में बोलते हैं अच्छा, बट फिर भी मार देना भी सही मानते हैं। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट तो जरूरी करना। और इनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।